नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड टॉक रिव्यू में, जहां आपको दवाई और सेहत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे एक दवा जिसका नाम है प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन का उपयोग किन किन बीमारियों में की जाती है, इसकी सही डोज क्या है, बच्चों को ये कितनी मात्रा में देनी चाहिए, वयस्कों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में होंगे, तो इस वीडियो के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्या आपको पता है कि प्रोमेथाजिन का उपयोग सर्दी, खांसी, जुकाम के अलावा किन बीमारियों में किया जाता है? यदि आप इस दवा का उपयोग करने वाले हैं या उपयोग कर चुके हैं तो क्या आपने कभी सोचा ये दवा काम कैसे करती है? क्या है प्रोमेथाजिन का इतिहास? कौन सी कंपनी ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था? प्रोमेथाजिन काम कैसे करती है? तो प्रोमेथाजिन जो है एक एंटी हिस्टामिन है। शरीर में एलर्जी उत्पन्न करने के लिए हिस्टामिन नामक रसायन की आवश्यकता होती है। प्रोमेथाजिन उसी हिस्टामिन को ब्लॉक करके अपना काम करती है। प्रोमेथाजिन एक एंटीमेटिक भी है, यानी ये उल्टी और जी मचलाने जैसी समस्याओं में भी काम आती है। इसके अतिरिक्त ये अनिद्रा यानी नींद नहीं आने वाली समस्याओं में भी इस दवा को दी जाती है। साथ ही नर्वस सिस्टम से जुड़ी कई अन्य समस्याओं में इस दवा को दी जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है डिप्रेस करती है। प्रोमेथाजिन का उपयोग कई प्रकार के लक्षणों और बीमारियों में की जाती है। तो सबसे पहले इसका उपयोग जो है एलर्जी में जो है जिस प्रकार के सूजन, स्वेलिंग और रेडनेस आ जाती है, तो उस चीज को ये कम करने में भी बहुत सहायता करती है। मिचली या जी मचलाना, यात्रा के दौरान जब रोगी को उल्टी या जी मचलाने जैसी समस्या होती है तो इस दवा को दी जाती है। नींद नहीं आना यानी अनिद्रा के केसेस में कई बार इस दवा को दिया जाता है। सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद भी इस दवा को कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि उल्टी और जी मचलाने जैसी समस्याओं में इससे राहत मिलती है। इस दवा को एलर्जिक खांसी में, जुकाम, नाक बहना, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्यूट मसल डिस्टोनिया जिसमें कि मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव आता है और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम जिसमें कि डिस्टोनिया तो होता है, जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होता है। इसके अतिरिक्त पार्किंसन डिजीज के भी कुछ एक लक्षण मिलते हैं, और चेहरे, जीभ या शरीर के अन्य किसी मांसपेशियों में जो है इनवॉलंटरी कंट्रोल की वजह से किसी भी प्रकार का शेप बना लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। कई बार व्यक्ति जो है घबराहट और बेचैनी की वजह से इधर उधर जो है उछलता कूदता भी फिरता है, तो ऐसी अवस्था में भी इस दवा को दिया जाता है। प्रोमेथाजिन की खुराक जो है उम्र और समस्या के अनुसार अलग अलग हो सकती है। वयस्कों में ये एलर्जी के केसेस में 25 mg एक बार से लेकर 25 mg दिन में 3 बार, उल्टी और जी मचलाने के केसेस में 12.5 mg से 25 mg के बीच दिन में 2 से 3 बार, अनिद्रा के केसेस में 25 mg से 50 mg तक रात को सोने से पहले दी जा सकती है। यदि बच्चों की डोज की बात की जाए तो एलर्जी के लिए 6.25 mg से 12.5 mg के बीच प्रत्येक 4 से 6 घंटे में दी जा सकती है। उल्टी और जी मचलाने के केसेस में है 0.5 mg पर kg वेट के हिसाब से प्रत्येक 4 से 6 घंटे में दी जा सकती है। 2 साल से कम आयु के बच्चों को इस दवा का उपयोग निषेध है। जब आप प्रोमेथाजिन को लेते हैं तो ये 1 घंटे में असर चालू कर देता है और शरीर में 6 से 8 घंटे के बीच इसका असर देखा जाता है। प्रोमेथाजिन टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं। प्रोमेथाजिन के ओवरडोज कई बार गंभीर परिणाम उत्पन्न करते हैं, जैसे कि बेहोशी, कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई। यदि ओवरडोज हो गई हो तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिले और कभी भी अपने हिसाब से है डोज को बढ़ाने की चेष्टा ना करें। नवजात बच्चों से लेकर 2 साल उम्र के बच्चों तक जो है इस दवा को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जिनको प्रोमेथाजिन से एलर्जी है उन व्यक्तियों को भी ये दवा नहीं देनी चाहिए। ग्लूकोमा जो कि आंखों से रिलेटेड बीमारी है, इस दवा को उनमें उपयोग नहीं करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाएं और गर्भवती महिलाओं को इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर की परामर्श लेना चाहिए। हर दवा की तरह प्रोमेथाजिन के भी कुछ साइड इफेक्ट है। चक्कर आना, बहुत अधिक नींद आना, मुंह सूखना, कब्ज होना, सांस लेने में कठिनाई होना, लो बीपी होना, दिल की धड़कनों का अनियमित होना। यदि इस दवा को लेने के पश्चात कोई गंभीर साइड इफेक्ट आपको नजर आए तो तुरंत जो है अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आप जानते हैं इस दवा को कब नहीं लेना चाहिए? यदि आप ड्राइविंग करने वाले हैं तो उससे पहले इस दवा को बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये कई बार जो है नींद जैसी अवस्था उत्पन्न करती है। अल्कोहल के साथ जो है इस दवा को लेने से इसके साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। सेडेटिव्स, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के साथ जो है ये दवाई इंटरेक्ट करती है। यदि आप इस प्रकार की दवा लेते हैं, लेने वाले हैं। दोस्तों, प्रोमेथाजिन की खोज 1940 के दशक में रॉन पोलेंक, जो कि फ्रांसीसी कंपनी है और अब इसका नाम चेंज होकर सनोफी हो गया है, उन्होंने आविष्कार की थी। मूल रूप में ये एंटी हिस्टामिन के रूप में विकसित की गई थी, लेकिन इसके सेडेटिव और एंटीमेटिक गुणों के कारण इसको अन्य क्षेत्रों में भी यूज किया जाने। क्या दोस्तों कभी आपने प्रोमेथाजिन का उपयोग किया है? इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आपने महसूस किए और इस दवा ने आपको कितना बेहतर रिजल्ट दिया? आप अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस अन्य लोगों को भी बहुत मदद कर सकती है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के दवाओं से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल बटन को प्रेस करके रखिएगा, नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए।
हाँ, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जो प्रोमेथाजिन को यूज़ करने वाले हैं या जिनको इस दवा की आवश्यकता है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।